नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी, प्री डीएलएड या फिर जो है वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, एडमिशन भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका नाम जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया है, और अब वे जानना चाहते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन के बाद कितनी सीट यहाँ पर जो है वो खाली बची हुई है। यानी कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो 100 लोगों का नाम आया, तो वहाँ 100 में से कितने लोगों ने एडमिशन लिया। एग्जाम्पल के तौर पर क्या 50 लोगों ने एडमिशन लिया, क्या 40 लोगों ने लिया। तो 40 लोगों ने लिया तो कितनी सीट यहाँ पर खाली बच गई है, 50 लोगों ने लिया तो कितनी सीट यहाँ पर खाली बच गई है। इस प्रकार कॉलेज वाइज वो जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज में आखिर कितनी सीट जो है यहाँ पर बची है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर वैकेंट सीट जो है वो कितनी है, टोटल वैकेंट सीट यहाँ पर कितनी बची हुई है, खाली सीट जो है वो कितनी बची हुई है सेकंड लिस्ट के लिए फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के बाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार के सवाल जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हो आपकी वैकेंट सीट की डिटेल जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो जारी की जाती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे यहाँ पर लिखे होते हैं। जैसे हम इस पर जो है वो जूम करते हैं तो इधर हमें जो है वो देखना होता है कि आपका कॉलेज का यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है, ठीक है। कहाँ का कॉलेज है भाई, कहाँ का डाइट है, देखिए डाइट बस्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ये भी मेंशन किया जाता है। कौन से कोर्स के लिए हम डीएलएड के लिए देख रहे हैं तो डीएलएड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम बीएड के लिए भी देखेंगे, इसलिए वीडियो में अंतिम तक जो है वो ज़रूर बने रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉलेज वाइज पूरा डाटा जो है यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम भी दिया जाता है, बस्तर के कॉलेज है या फिर जो है वो रायपुर के कॉलेज है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। जैसे यहाँ पर किसी गवर्नमेंट कॉलेज का हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में दो प्रकार की सीटें होती है, कौन सी भाई, डीएलएड के लिए देख लीजिए साइंस और नॉन साइंस। तो नॉन साइंस में यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि 50 सीटों में से केवल 25 सीट भरी है, 50 सीट में से केवल 22 सीट यहाँ पर जो है वो भरी है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद। तो भरने के बाद ठीक है 25 में से नहीं 50 में से आपका 25 सीट भर गया, तो कितना खाली बचा भाई, 25 बचा, ठीक है। 50 में से 22 भरा तो कितना बचा, 28 भरा। अब 28 भरा उसमें भी आपका यहाँ पर पूरा डाटा दिया जाता है कि यू आर के लिए कितना सीट यहाँ पर बचा है, यू आर एफ के लिए, यू आर डी ए के लिए, यू आर एफ एफ के लिए, ठीक। उसी प्रकार ओबीसी के लिए, ओबीसी एफ के लिए, ओबीसी डी ए के लिए, ओबीसी एफ एफ के लिए, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एससी के लिए कितना बचा है, एससी एफ के लिए, एसटी के लिए, एसटी डीए के लिए, एसटी एफ के लिए, यहाँ पर सारा डिटेल जो है वो दिया जाता है एकदम कॉलेज वाइज। यानी कि कॉलेज वाइज आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर डाटा जो है वो उपलब्ध कराया जाता है कि कुल कितनी सीट यहाँ पर कौन से कॉलेज में उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ऐसे आपको देखना होता है कि कितनी कितनी सीट यहाँ पर खाली बची हुई है। आप देख सकते हो कि दुर्ग का कॉलेज, यानी कि जितने भी कॉलेज यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, काउंसलिंग में भाग लेते हैं, सारा कुछ डाटा हमें देखने को यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो जो खबर निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पूरे डीएलएड कोर्स में, ठीक है, यानी कि
आपका डीएलएड में कुल कितना सीट है भाई, आपका जो है वो 6,600, आपका जो है सॉरी 6,600 नहीं, आपका 6,720 सीट जो है वो पिछले ईयर थी 2025 में, जिस पर खबर आया कि इस बार सीट में कोई चेंजेस जो है वो नहीं हुए हैं, यानी कि अब भी जो है वो 6,720 सीट जो है वो मानी गई है। तो 6,720 सीट में खबर आ रही है कि आपका जो है वो केवल 30% सीट जो है वो भरा हुआ है, बाकी सीट अब भी फर्स्ट लिस्ट के बाद वैकेंट जो है वो बची हुई है, यानी कि खाली जो है यहाँ पर बची हुई है। तो आप सभी समझ सकते हो कि आपका किसी कॉलेज में, यानी कि किसी कॉलेज में नाम जो है वो स्टूडेंट का आया है 100 लोगों का, तो उसमें से केवल जो है वो 30% लोगों ने भाग लिया है। तो 30 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है, बाकी 70 सीट यहाँ पर जो है वो खाली बची है। ये जो है वो आपका एक एवरेज डाटा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सभी कॉलेज का पर्सनली डाटा जो है वो नहीं दिया गया है, यानी कि आप जो है वो अब समझ गए होंगे कि 30% सीट केवल भरी है, बाकी 70% सीट यहाँ पर खाली है। वहीं अगर हम जो है वो बीएड की बात करते हैं, तो आप बीएड के लिए भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार डाटा जारी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है भाई, आपका बीएड का कांकेर में है, गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर, ठीक है। कोर्स कौन सा है भाई, बीएड है, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। कोर्स टाइप नेम, कोर्स नेम यहाँ पर जो है वो बीएड हो जाता है। और वहीं आप देखते हो कि नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर देखोगे तो 25 सीट है, और उस 25 सीट में भाई आपका 9 लोगों ने एडमिशन लिया, 16 सीट यहाँ पर खाली बच गई। कैटेगरी वाइज डाटा देखें तो यूआर के लिए आपका 6 है, वहीं यूआर एफ के लिए 1 है, डीए के लिए एफएफ के लिए 1 है, और वहीं ओबीसी के लिए देखें तो 2 है, और आपका एससी के लिए देखें तो यहाँ पर 2 दिया गया है, और यहाँ पर एसटी के लिए हम देखते हैं तो 1 सीट यहाँ पर खाली है। ठीक उसी प्रकार ये तो गवर्नमेंट का हो गया। अब बीएड में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 100 में से एक कॉलेज में सिर्फ 44 सीट भरी है, यहाँ 100 में से केवल 24 सीट, यहाँ 100 में से केवल 54 सीट, 75 में से 17 सीट, 75 में से 33 सीट, तो कुछ इस प्रकार सीटें जो है वो भर जाती है। तो ओवरऑल हम जो है वो इसका भी डाटा देखते हैं, जितने भी कॉलेज यहाँ पर जो है वो उपलब्ध हैं। तो आपके लिए जो है ओवरऑल बीएड के लिए यहाँ पर डाटा जो है वो निकल कर आता है कि आपका केवल यहाँ पर जो है वो बीएड के लिए 25% सीट जो है वो भरी हुई है, यानी कि केवल जो है वो 100 में से 25% स्टूडेंट ने यहाँ पर पहली लिस्ट में एडमिशन जो है वो लिया है। कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है एडमिशन नहीं लेने का, क्योंकि मेरे पास भी खुद 4-5 लोगों का यहाँ पर कॉल आया था कि सर हम बाहर थे, एडमिशन का डेट निकल गया, ठीक है। अब एडमिशन का डेट जो है वो निकल गया तो निकल गया, आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने रिस्पॉन्स करा होगा, कॉलेज रिजेक्ट करा होगा, तो हो सकता है आपका नाम अगले लिस्ट में दे दिया जाए, लेकिन इस लिस्ट में तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण यहाँ पर जो है वो एडमिशन नहीं होता, या फिर जो है वो किसी कारण के चलते नहीं ले पाते। तो यहाँ पर जो है वो बीएड की कुल सीटों से 25% सीट जो है वो भरी हुई है, यानी कि यदि आप बीएड करना चाहते हो तो आपके लिए अभी जो है वो लगभग 75% सीट जो है वो खाली बताई जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपके नाम आने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बने हुए हैं। तो आपको काउंसलिंग की सारी डिटेल जो है वो देखनी होगी, नेक्स्ट लिस्ट का वेट जो है वो करना होगा। आखिर में वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आते हैं तो सबसे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।